सभी को नमस्कार, जोहार। झारखंड में 81 विधानसभा का चुनाव जो है लगभग सर के ऊपर है। आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटों पे चुनाव 2 चरण में इस बार होनी है। एक 13 नवंबर को और दूसरा फेज है 20 नवंबर को। इसी बीच में हम लोग पहुंचे खिजरी विधानसभा की ये बिरमात बस्ती में, जिसका चुनाव 20 नवंबर को होना है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ गांव के लोग हैं, हम डायरेक्ट उनसे जानेंगे कि क्या इस बार चुनाव की क्या रणनीति हो रही है, वो अपने जनप्रतिनिधि के रूप में किनको देखना चाहते हैं, क्या विधायक के द्वारा किस तरह का काम हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है। और खासकर हम ये भी चर्चा करेंगे जितने भी सरकार की योजनाएं जो है सिर्फ ये पेपर पे है, भाषण पे है या वाकई में धरातल में भी है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, डायरेक्ट हम उनसे भी जानेंगे। उनसे आप सबको जोहार। हाँ। जैसा अभी हम लोगों का यहाँ पे जैसा इलेक्शन का टाइम है और 20 तारीख को जो हम लोग का इलेक्शन है उसमें राजेश दादा का जो हम लोग का ये है यहाँ के प्रत्याशी हैं और उनका काम जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। आने मतलब जितना भी काम हो, रोड हो, नाला हो, किसी तरह का सुविधा, मतलब किसी तरह का किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग डायरेक्ट जाकर राजेश भैया से मिल सकते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि आप मत आओ, ये नहीं, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप कभी भी वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे कोई गार्ड, मतलब वहां पे कोई जो रहता है द्वारपाल जिसको बोलते हैं, वहां पे गार्ड उड कोई नहीं रहता है। आप आराम से जाकर मिल सकते हैं। कोई भी अपना तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो अपने से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और चरमुखी विकास हुआ है। आप कहीं पे भी जाइए, हम नहीं, कोई भी बच्चे से पूछिए, किसी से भी पूछिए, जो भी 18 साल से ऊपर वोटर है उनसे पूछिए कि राजेश दा का कार्यकाल कैसा रहा, तो वो बोलेंगे कि हाँ सबसे अच्छा रहा। उनका व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये जानता हूं कि राजेश दा बहुत ही अच्छे लीडर है और आने वाले समय में हम उनको मंत्री देखना चाहते हैं। वो विधायक तो ही है लेकिन वो मंत्री के रूप में आएंगे। हम लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। कार्य तो इतना रोड हुआ है, इतना नाली हुआ है, उनका कोई मतलब गिनती ही नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं। इसके लिए मेरा वोट राजेश कच्छप को ही जाएगा। चूंकि आप तो 2 विधायक को देख चुके, इससे पहले भी राम कुमार पाहन जी थे, खिजरी के विधायक रह चुके, और अभी वर्तमान में जो है राजेश कच्छप जी है, तो वो भी तो अपना क्षेत्र में काम किए होंगे। फिर भी एक तरफा आप बोल रहे कि राजेश ही कच्छप का ही ज्यादातर। मैम एक्चुअल में क्या है ना, राम कुमार पाहन हम लोग कभी आपस में मतलब सामने से उनको कभी नहीं देखे, सिर्फ फोटो में देखे ये राम कुमार पाहन है। एक्चुअल में काम तो मैंने सुना वो बहुत ये वो किए, लेकिन काम मैंने कभी देखा नहीं है। हर जगह ये, लेकिन राजेश कच्छप को सामने से मैंने देखा है और एक बार नहीं कितने बार देखा है। तो मैं लगता है कि हाँ वो जब बोलते हैं करते हैं वो विधायक के नहीं लगते, बड़े भाई बोल रहे हैं, मतलब अपनापन जैसा लगता है। तो अपना विधायक होना चाहिए तो राजेश दा जैसा होना चाहिए। मैं आपसे और इस बार चुनाव भी आने वाला है। हाँ। क्या लगता है कि दोबारा से फिर अपने अगुवा के रूप में, फिर नेता के रूप में किसको देखना चाहिए? देखिए अभी के समय में जैसा भी है राजेश दा ही विधायक होंगे और ये निश्चित तौर से है। अभी ये मैं बता दे रहा हूँ, वो विधायक ने मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे क्या गुण उसमें इतना अच्छा लग रहा है आपको? आखिर क्या खासियत क्या है उसमें? मैम उसमें एक्चुअल है कि उनमें मिलनसार आदमी है। वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबसे बैठते, ये नहीं बोलते कि हम विधायक है, वो बड़े भाई के टाइप के ये करते रहते हैं। उनसे मैं मतलब हम लोग सब आइडल जितने भी यंग जनरेशन है सब जाते हैं, उनको भैया भैया बोलते हैं। जैसे राजेश दा वो अपनापन जैसा लगता है, इसलिए उनका जीत निश्चित है इस बार। ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेके ज्यादा क्लोजनेस हो रहे हैं आपके साथ? नहीं, अभी का बात नहीं है। देखिए सतरंजी में हम लोग का एक बाजार लगता है, वो सतरंजी बाजार है। वहां पे एक बांडा हाट वाले रोड है, वो रोड बहुत ही ज्यादा झरझर था, खराब था। बच्चे लोग आते जाते थे तो देखते थे जूता खोल के आना जाना पड़ता था, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता था। जब मैंने एक बार गया राजेश दा से बात किया कि दादा ऐसा सब बात है, उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ करवा देंगे। और देखिए काम हुआ है, आपके सामने है, काम हुआ है तभी हम बोल रहे हैं। देखिए ऐसे विधायक को सब पसंद करेगा, काम होगा तो ऑब्वियसली है। काम तो हुआ है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है, तो मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। और मेरा क्या, हम लोग के जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी है सबको राजेश दा का नाम ले रहा है। यहाँ पे देख रहे थे, ये जो है राजेश दा को जो खिजरी विधायक है उनको आइडियल अपने आइडियल के रूप में देखते हैं, और जितने भी युवा लोग हैं वो चाहते हैं कि फिर से सत्ता में राजेश दा ही आए, मतलब खिजरी विधायक जो है राजेश कच्छप ही आए। और फिर कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे। जोहार दा। हाँ जोहार।
क्या कहिएगा, अभी विधानसभा चुनाव जो है अभी सर पे है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक साइड 20 तारीख को दूसरे फेज पे यहाँ पे खिजरी का खास कर हम बात करें तो 20 तारीख को चुनाव यहाँ पे होना है, और इसी बीच में कई बीजेपी के जो नेता है, कई बड़े नेता यहाँ पे प्रेजेंट हुए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2014 में अमित शाह झारखंड को अपमान करने का साजिश करके अपमान किया गया है, वो सबसे शर्मसार है, क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें हम लोग मूलवासी और आदिवासी का संख्या ज्यादा है। सबसे पहले अमित शाह एक छत्तीसगढ़िया को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं और आज फिर बोलते हैं कि हम आदिवासी और मूलवासियों के लिए काम करेंगे। सबसे पहले तो उसको यही बोलना चाहिए कि पहले आप अपना 5 साल का कार्यकाल में देखिए आप क्या किए हैं। लाठी डंडा के अलावा, हम लोग लड़वाने के अलावा कुछ काम नहीं किए हैं। तो अमित शाह के लिए तो मैं यही कहता हूं कि सबसे पहले आप झारखंड का अपमान करने का काम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो मोदी सरकार है, अमित शाह जो है, वो सबसे पहले जब आते हैं झारखंड में तो आपका जो क्या बोले बिरसा मुंडा का जो स्टेचू है उनकी माला अर्पण किया। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे। नहीं, वो आरोप नहीं है, क्योंकि वो तो झारखंड के हिसाब से काम नहीं किए हैं। ठीक है, वो अपना राजनीतिक चमका लिए हैं, अलग बात है, लेकिन झारखंड के हिसाब से मान सम्मान हम लोग को आदिवासी को देना अलग काम है, वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ जो झारखंड में मुख्यमंत्री जो चेहरा होना चाहिए था, आदिवासी चेहरा, इसके पास आदिवासी चेहरा क्यों नहीं थे? 2014 में एक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? हमारे पास दुनिया भर के आदिवासी नेता थे, लेकिन एक भी आदिवासी नेता कभी भी फुल बहुमत की सरकार में, जो जिस तरह से ये लोग CNT के खिलाफ में थे, कोई उसका बात नहीं किए, कोई उसका क्या बोलते आरोप नहीं लगाए, विरोध भी नहीं किए। और आज भी देख रहे हैं कि हमारा सरना कोड जो हमारा आदिवासी का अस्तित्व बचाने का काम करता है, उसको आज ये लोग हमारे हेमंत सोरेन कैबिनेट में पास करा के इसको भेजा गया है, उसको आज तक भी रोक के रखा है। स्थानीय नीति हमारा बना था 32 का, उसको भी ये लोग केस करा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा झारखंड में ये लोग कभी विकास का काम कभी नहीं किया है और कभी लोग करने देंगे। चलिए, ये सब चर्चा तो होते ही रहेगी। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, चूंकि आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, और क्या लगता है कि यहाँ पे जो खिजरी विधायक है उनके द्वारा आपके क्षेत्र में किस तरह का डेवलप हुआ है? देखा जाए तो हमारे जो विधायक हैं राजेश कच्छप, पहले के जो रामकुमार पाहन से लाख गुना अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरह से अपना विधानसभा में 5 साल का कार्यकाल को पूरा किए हैं। जो भी रहा 2 साल कोरोना काल में भी बहुत सारा राशन पानी, घर घर राशन पहुंचाना, आपका सुख दुख में साथ देना, सब काम किए हैं। अभी तक उनको देखिएगा, शादी ब्याह हो, कहीं पर मरनी करनी है तो उसका घर से चावल पहुंचता है। शादी ब्याह में बेटी हो या भाई हो, बहन को, सबको आशीर्वाद देते हैं हर घर घर जाके। और देखा जाएगा तो क्षेत्र में हम लोग की नजर में रामकुमार पाहन का तो कोई एक तो काम नहीं दिखा था हम लोग के 5 साल कार्यकाल में। और कोई आज भी एक भी आदमी बता दीजिए उसको जो पहचानता है नीचे स्तर का, कोई नहीं जानता। कल पार्टियों का आदमी जानेगा, लेकिन नीचे स्तर का गांव घर का आदमी कोई नहीं जानता है कि वो रामकुमार पाहन पहले थे। ये हमारे अभी विधायक जी को सब कोई जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि ये विधायक है। इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किए, 10 से 15-20 शिलान्यास किए हुए हैं। यहाँ पर मसना सरना सारा काम विधायक जी के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जो भी शिलान्यास किए, ये चुनाव आने के कुछ महीना पहले ही क्यों हुआ, वो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, वो बात तो अलग चीज है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि देखिए 2-3 सरकार को तो हमेशा ये लोग 5 साल के कार्यकाल में तो हमेशा सरकार को गिराने में लगे। ये लोग अपना सरकार बचाते रहा है कि जनता का हमको काम कराना है, जनता काम करना। देखिए, आप देख रहे हैं कि 5 महीना हमारे हेमंत सोरेन को ये लोग जेल में डाल दिए, विकास काम को पूरा रोक के रखा, पूरा बाधित किया। हमारी जनता कहाँ काम कर पाएंगे? तो इस तरह से ये लोग पूरा विकास को रोक के रखे, तभी जाके अभी विधायक जी तो हम लोग का बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी देखिए लास्ट में कितना पूरा काम किए हैं। 5 साल कार्यकाल को तो कंप्लीट करना है ना। विधायक इनका क्षेत्र में अभी विधायक जी के द्वारा कौन सा फायदा हुआ है? विधायक जी का भी हमारे सतरंजी में सभी ग्रामवासियों को खतियान पट्टा देने का काम हुआ है। मतलब जितने विस्थापित HSC से विस्थापित थे वो लोग। और फिर रोड नाली तो आम बात है, ये सब तो करियर है। और हमारे विधायक जो विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं, सरना कोड के लिए, आदिवासी के लिए, सड़क के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे आप
यहाँ पे जो देखा जा रहा है खिजरी विधानसभा से बहुत सारे प्रत्याशी भी हैं और इससे पहले जो एमएलए रह चुके हैं रामकुमार पाहन जी भी हैं और साथ में यहाँ के जो वर्तमान विधायक है राजेश कच्छप जी भी हैं। तो इसमें चुनाव को क्या देख के क्या लगता है आपको कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा किस तरह से होगा? नहीं, देखिए बता रहे हैं, ये जो चुनाव अभी जो होने वाली है, ठीक है, और इसमें जो हमारे जो प्रत्याशी 20 प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुए हैं, लेकिन यहाँ टक्कर तो सिर्फ 2 से है, ठीक है, एक हमारे विधायक से और एक रामकुमार पाहन से, जो भाजपा और कांग्रेस का ही लड़ाई है। इसमें जो बीच में जो आए हैं वो लोग बेकार है और वो लोग का जीत कभी नहीं हो पाएगा। जीतना तो हम लोग विधायक राजेश कच्छप ही जीतेगा। पूरा यहाँ जनता का उसका आशीर्वाद है, बूढ़ा बुजुर्ग का पूरा आशीर्वाद है, बच्चे बच्चे का आशीर्वाद है। जीतेगा तो राजेश कच्छप जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आप कैसे बोल रहे हैं? पूरा कॉन्फिडेंस है। हम लोग फील्ड में देखते हैं और महसूस करते हैं, आदमी लोग को देखते हैं कितना आशीर्वाद देते हैं उसका। हम लोग कुछ उसका कभी भी घर जाते हैं तो देखिएगा उसके घर में मतलब कि जनसंवाद टाइप का पूरा हुआ, मतलब महिला लोग, पुरुष लोग, बच्चे लोग सब भरे हुए रहते हैं और सब समस्या लेके आते हैं और सबका समस्या तुरंत चुटकी में खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम तो ये भी विश्वास करते हैं कि राजेश कच्छप खिजरी विधानसभा में जीतना चाहिए, राजेश कच्छप भी विधायक बनना चाहिए, तभी जाके हमारे खिजरी विधानसभा का विकास होगा। चलिए ठीक है। फिर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे ताकि वो भी खिजरी विधानसभा के निवासी हैं और साथ में हम जानना चाहेंगे कि वो इस चुनाव को किस तरह से सोच रहे हैं और आने वाला चुनाव में वो किनको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहें। जोहार दादा। जोहार। जैसे खिजरी विधानसभा में ज्यादातर 2 पार्टी है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस है। तो बीजेपी में रामकुमार पाहन जी हैं और कांग्रेस से हमारे विधायक महोदय अभी जो हैं राजेश कच्छप जी। तो जैसा है राजेश कच्छप ही उम्मीद है और जैसे गांव समाज में लोग देखा जा रहा है उस हिसाब से विधायक राजेश कच्छप ही उम्मीद है कि वो मतलब जीतेंगे। और बाद बाकी जितने जो जैसे अभी कहा गया सुनने में आया कि अगला आदमी बताया कि यहाँ करीब करीब 20 विधायक खड़ा है, प्रत्याशी खड़ा है। तो ये सब ये वोट काटने के लिए इस लोग मात्र खड़ा है। अब एक जातिवाद से भी कहा जा रहा है कि जैसे लोहरा परिवार से 2 या 3 प्रत्याशी है तो उस टारगेट करके रखा हुआ है कि इसका वोट को काटा जाए। अब हमारा जैसे रामकुमार पाहन जी खुद है और उसी तरह से हमारे पाहन परिवार से ही हमारे राज कच्छप जी है, जतरू पाहन जी है, ये तो है। तो आप पाहन उनका वोट काटेंगे या इनका वोट काटेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक निश्चित मतलब बनाया हुआ प्लानिंग है कि ये मतलब राजेश कच्छप को हराने के लिए इस तरह का ये जितना है प्रत्याशी ये लोग को उतारा गया है एक तरह से कहा जाए तो। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा तो नहीं कितना भी प्रत्याशी उतारने के बावजूद भी हमको पूरा उम्मीद है कि गांव देहात में हम भी जैसे गांव घर में जैसे हुआ पाटे उधर और जगह पर भी हम या प्रार्थना सभा में गए हैं या तो जहां कहीं भी और भी गए हैं तो वहां देखे कि विधायक जी का ही मतलब मैंने वहां पर मतलब बुलाहट है। किसी दूसरे और बीजेपी का कार्यकर्ता को चाहे बीजेपी का जो नेता है उनका बुलाहट नहीं हुआ। हम जैसे किसकी ले गया है तो देखिए वर्तमान के विधायक हैं, उनका क्षेत्र है तो अभी तो उनका ही बुलावट होगा ना। नहीं वो तो खैर ठीक है, फिर भी मतलब होता है कि नहीं उनका जैसे गांव घर में कहता है कि नहीं ठीक है आप जैसे हम ही लोग कोई कार्यकर्ता काम करते थे तो हम जैसे मेरे ही के समय में हम सोना लकड़ा को बुलाए, उधर रामचंद्र केसरी को भी बुलाए। तो ऐसा होता है, आप एक मिली भगत दोनों मतलब मिलजुल के आदमी काम करता है तो ऐसा होता है। तो लेकिन ऐसा हमको नहीं दिखाई दिया जैसा होता है इस तरह से। और बात एक है कि मैं जैसे एचसी का जो बात कहूंगा कि उसमें जिस तरह से हम काम करते हैं और वहीं का हम कामगार रहे हैं ऐसे एक सप्लाई मजदूरी में कैजुअल वर्कर के रूप में। आज जो हमारा स्थिति है वो मतलब अगला को बतलाने लायक नहीं है। लगता है वो मतलब जैसे एचसी का बात करते हैं तो आंखों में मैंने आंसू आने जैसा लगता है। काहे कि आज 2 ऐसी कोरोना काल से 19 और 20 हम लोग झेले और उसमें भी हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला था। फिर इसके बाद में इधर बंदी का कगार पर आ गए तो
21, 22, 23 इधर 24 हो गया। तो हम लोग 4-5 साल से मतलब एक तरह का झेल रहे हैं। भले हम लोग को 20-22 महीना का तनख्वाह कमाया हुआ पैसा HSC नहीं दिया है, और उसके बावजूद भी और इधर अभी तक हम लोग का मतलब इधर हम लोग बाहर हैं। 17 जनवरी 2024 से हम लोग बाहर हैं। ये तो बहुत दिक्कत है। इसकी वजह से हमारा जितना आर्थिक विकास होना चाहिए था, हमारा बच्चा का शिक्षा दीक्षा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और क्या इसमें राजेश जो विधायक है उसमें कुछ पहल हुआ? तो उनके द्वारा तो विधानसभा में वो सवाल उठाए और वो जो जोर जबरदस्ती रखा, लेकिन अब ये तो मामला केंद्र सरकार के पाले में है, और केंद्र सरकार के पाले में जब है तो बात कहा जाता है तो वो लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक है नहीं है, और लोकसभा पार हो गया, अभी हमारा विधानसभा इलेक्शन है। अब उनका सरकार होते हुए भी मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब क्या कहेंगे इस पर? हाँ, यहाँ का जो लोग जितना करीब 3000 वर्कर जो उनका, हाँ, वो तो भूखे, मतलब उसका स्थिति दयनीय है। आपका हेमंत है ना, हम लोग का मुख्यमंत्री जी, वो मैया योजना शुरू किए, तो उसके काट में मतलब वो गोबर दीदी योजना लाए हैं। तो आप में मान लीजिए कि इनको देने का है, मान लीजिए ये राजनीति का बात की तो आप ही कर रहे हैं। आप पहले आपका तो आप तो मैंने आपका लोकसभा हो चुका था, तो आप उसी समय लोकसभा के समय ही आप गोबर दीदी लाते और उसी समय उनको देते, उनको कहते कि 1000 दे रहे थे तो आप उनको 5000 देते। अगर आप 15 लाख बोले थे तो आप वहाँ पर 30 लाख देते। तो आप तो है कि काट का बात कर रहे हैं, है ना। तो आप आरोप कर राजनीति कर रहे हैं। केवल आप तो दिखा रहे हैं संप्रदायवाद का बात है। और ये साफ बात कहेंगे कि देश में जो है ना कि राष्ट्रवाद का बात कर रहे हैं, ये तो संप्रदायवाद है। राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद का तो बात है। अभी चुनाव भी आने वाला है, 20 तारीख को खिजरी विधानसभा का चुनाव भी है। इस चुनाव में आप किसको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाह रहे हैं? ये तो साफ बात स्पष्ट है कि हम अगर जैसे मोदी जी हमको खाना देते, मेरा बच्चा पढ़ जाता, मेरा अभी है ना, जैसे मेरा बड़ा लड़का MBA किया, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांडर से, और उसको हम कैसे पैसा दिए हैं वो हम जानते हैं। हर सेमेस्टर का 35,000 रुपया देना पड़ता था और 4 सेमेस्टर का पैसा देना पड़ा। फिर हमको छोटा बच्चा का कभी फीस देना था, हम उसको एक तो ना कंप्यूटर खरीद के ये मोबाइल दे सके, ना एक किताब खरीद के देने सके। हम वो तो पैसे का हम पढ़ाए हैं, उसको तो हम समझ रहे हैं आज। इसलिए स्पष्ट है, साफ तौर पर है। जो मेरा जो मतलब अभी भी मतलब हमको रोना आता है कि हम कैसे क्या करें, आज हम कहाँ पर रहते। लेकिन आज ये है तो हम स्पष्ट है कि हम मोदी बीजेपी को हम सपोर्ट कैसे करेंगे, बताइए किस आधार पर हम करेंगे। मेरा साथ मोदी के अलावा भी बहुत विकल्प है आपके क्षेत्र में। विकल्प तो बस एक ही है मेरा, क्या है? कांग्रेस को ही हम वोट करेंगे, राजेश कच्छप को ही वोट करेंगे, इससे और कोई नहीं है। काहे कि और उसी का विधानसभा क्षेत्र में ये मेरा HSC जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है HSC स्थापित है, और हम उसी का हम आधार रखे हैं। आप देख रहे थे यहाँ पे खिजरी विधानसभा के जो गांव के जो लोग हैं, जनता जो है, ये साफ तौर पे बयान कर रही है कि यहाँ के जो विधायक है राजेश कच्छप, वो इनके लिए बहुत कुछ किए हैं। इसी तरह का न्यूज हम आपको आए दिन दिखाते रहे हैं। अब अगर इससे संबंधित कुछ भी कमेंट या सुझाव आपको देना हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।